Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages. I hope that you all would be happy. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे मित्र। तो अब तक मैं बॉक्स नंबर 8 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बताया था। कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं अपना वीडियो नहीं डाल रहा था बेटा। तो आज मैं आपको बॉक्स नंबर 8 का WH वर्ड, जिसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए बॉक्स नंबर 8 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी मित्रों, सभी दोस्तों, सभी भाइयों एवं बंधुओं से निवेदन करूंगा कि मेरे इस सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, और एक चीज़ और नहीं लिखा, क्या, कितना, कितनी, कितने, किस समय, कितनी बार, कब से, कहाँ से, इत्यादि, इत्यादि ऐसे WH वर्ड्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक इत्यादि ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आए। कहाँ पर आए बेटा? बीच में। इत्यादि ऐसे WH वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द आए तथा उसी वाक्य के अंत में उसी वाक्य के अंत में
चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ये थे, इत्यादि ऐसे शब्द आए। ऐसे इत्यादि से शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 8 का डबल इंट्रो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 8 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्लीज नोट इट डाउन। आगे लिखिए, इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्दों की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। पहले लिखते समझ में आया? जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर सेंटेंस में आ गया तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं, यानी उस शुरुआत ही वहीं से करते हैं। समझ में आया? लिखिए, so have you all written down this statement? May I remove this statement? Okay. Now, the construction of double interrogative sentence of the box number 8. Construction of double interrogative sentence of box number 8.
क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड्स दोनों एक ही है, ठीक है। प्लस ऑक्सिलरी वर्ब क्या, हैड। डी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अभी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट आता है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। कि वो क्यों नहीं तुम्हें पैसे उधार दिया था, ठीक है। तुम पढ़ने क्यों नहीं गई थी, तुम पढ़ने क्यों नहीं गई थी, ई थी आया ना, तुम पढ़ने क्यों नहीं गई थी, तो यहाँ क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। नहीं गई थी, क्यों नहीं गई थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे अगर आता है तो, ठीक है। अगर सेंटेंस में आता है तो यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं आप, ध्यान रहे आप नॉट लगा सकते हैं। अगर नहीं सेंटेंस में आता, हिंदी के सेंटेंस में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सेंटेंस में अगर नहीं शब्द नहीं आता है तो मत लगाइए। बाकी यहाँ अगर आता है तो आप जानते रहिए, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। प्लस मेन वर्ब्स, नॉट के बाद मेन वर्ब्स, थर्ड फॉर्म, वहां से दिख रहा है बेटा, ओके दिख रहा है। मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एक नहीं वाला उदाहरण देख लीजिए, सबसे पहले वो इसी को देख लेते हैं। रीना स्कूल क्यों नहीं गई थी, रीना स्कूल क्यों नहीं गई थी। अब आप चाहे ये वाला ई थी लिख दीजिए, गई थी, और चाहे ये वाला गई थी लिख दीजिए। इसमें भी ई थी आया था और इसमें भी ई थी आया है, ठीक है। तो रीना स्कूल क्यों नहीं गई थी, सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रश्नवाचक शब्दों की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्यों भी आया है और यहाँ पर नहीं भी आया है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन हमने क्या बताया था, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव भी बता दिया हूँ, भले यहाँ लिखा नहीं हो लेकिन इसका कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रीना नहीं लिखेंगे, रीना की, बल्कि सबसे पहले की शुरुआत यहाँ डबल इंट्रोगेटिव में क्यों से करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन में भी यही दिया गया है, WH वर्ड्स से शुरुआत हुई है, ठीक है, हमारी बनावट की। तो WH वर्ड में, इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है, क्यों है। क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। उसके बाद हैड लगाएंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रीना है, रीना, वाई हैड रीना। उसके बाद रीना के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब्स क्या है, जिसके बाजू में जिसमें हमारी सहायक क्रिया छुपी रहती है, जिसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन छुपी रहती है, वही हमारी मुख्य क्रिया होती है। गई थी तो जाना क्या है, मेन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है,
ठीक है। गई जाने की मीनिंग क्या होती है? गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन। वाई हैड रीना नॉट गॉन, प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, और कहाँ पर? स्कूल। Why had रीना not gone to school? रीना स्कूल क्यों नहीं गई थी? Why had sorry why had why had why had रीना not gone to school? Why had रीना not gone to school? समझ में आया? रीना ने आज पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी थी? या फिर तुमने आज पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी थी? ठीक है, वाई हैड यू नॉट रेड योर बुक। ठीक है, वाई हैड यू नॉट रेड योर बुक। आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? वाई हैड यू नॉट ईटन फूड? वाई हैड यू नॉट ईटन फूड? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। So have you all written down this statement? May I remove this statement? Okay. कल उसने मैच कल उसने मैच कल उसने मैच कब खेला था, या किस समय खेला था? आप कब का मतलब यहाँ होगा किस समय। किस समय खेला था? What time had he what time had he played the match? ओके, व्हाट टाइम हैड ही प्लेड द मैच। आगे यहाँ लिखना है आपको yesterday। ओके, व्हाट टाइम हैड ही प्लेड द मैच yesterday? व्हाट टाइम हैड ही प्लेड द मैच yesterday? तुमने
पैसे किसे दिए थे? whom had you given money? whom had you given money? whom had you given money? तुमने पैसे किसे दिए थे? उस got it? तुमने पत्र किसे लिखा था? whom had you written a letter? whom had you written a letter? तुमने थप्पड़ किसे मारा था? whom had you slapped the tight a slap? whom had you slapped डायरेक्टली बोल सकते हैं whom had you given the slap, ठीक है? whom had you given the slap? whom had you given the slap? या डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं whom had you slapped? whom had you slapped? whom had you slapped, ठीक है? या whom had you given slap? ओके, whom had you given slap? तुमने थप्पड़ किसको मारा था? ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं तुमने थप्पड़ किसको मारा था? तुमने थप्पड़ किसको या किसे, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों की मीनिंग एक ही होगी, ठीक है? किसे मारा था, तो किसको और किसे की मीनिंग एक ही होगी, whom had you given slap? SLAP, whom had you given slap, ठीक है? तुमने थप्पड़ किसे मारा था? या फिर आप बोल सकते हैं whom had you slapped? whom had you slapped? वैसा given slap लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। whom had you given slap? whom had you given slap? slap मतलब होता है थप्पड़, लेकिन मारना given slap मतलब होता है gift slap, मतलब होता है थप्पड़ मारना। ओके, whom had you given slap? ओके, so please note it down. So any problem, any confusion, should I go? So thanks for attending my class. Have a good night.